आप सभी लोगों की रीनीट की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी होगी। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपका काम क्या है वो काम आप करो। जब तक आप किसी चीज का सामना नहीं करोगे तब तक उसको पार नहीं कर सकते। पेपर इजी आएगा, मीडियम आएगा, टफ आएगा, ये किसी को नहीं पता। हेलो बच्चों, बाबा नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी लोगों की रीनीट की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी होगी। और जब समय पास आता है तो बहुत डर लगता है, बहुत एंजाइटी सी फील होती है कि यार क्या होगा इस बार। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपका काम क्या है वो काम आप करो। बाकी जो हो रहा है उसको छोड़ दो, है ना। दुनिया भर में अलाप शनाप खबरें चल रही होंगी, उसके बारे में अभी बिल्कुल चिंता मत करो। आपका काम है पेपर देने का, ठीक है। आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आपने रिवीजन किया है, आपने वो सब काम किए हैं जो एक तैयारी वाले स्टूडेंट को करना चाहिए। तो अपने ऊपर भरोसा रखो कि हाँ हमने पढ़ा है, हमने रिवाइज किया है। आज एनटीए का एक नोटिस आया हुआ है, उस नोटिस में उन्होंने ये बताया है, आज ताजा ताजा नोटिस आया हुआ है कि जो समय है वो 2 से 5:15, जो कि आपको पहले से ही पता था। 2 से 5:15 पीएम जो है वो एग्जाम का टाइम होगा। 551 शहरों में इंडिया में हो रहा है और 14 शहरों में अब्रॉड ये एग्जाम हो रहा है। और 22.79 लाख बच्चे यहां पर बैठ रहे हैं, जो कि लगभग इतने ही बैठते हैं नीट के अंदर। रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 11 बजे का इन्होंने इसलिए दिया है ताकि चेकिंग वगैरह आपकी होती है ना। तो आप जब भी चेकिंग हो रही है वहां पर, तो आप जब घर से निकलें तो कुछ चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि चेकिंग का टाइम में आप फंस ना जाएं। क्योंकि फिर आपको यह लगता है कि यार मान लो 11 की जगह आप 12 बजे पहुंचे और चेकिंग का टाइम चल रहा है वहां पर और आपका पेपर का भी टाइम है, तो बहुत लोड दिमाग के ऊपर आ जाता है कि यार जल्दी जल्दी चेकिंग करो हमारी, है ना। और हर सेंटर अलग अलग टाइप से बिहेवियर दिखाता है ना, वहां की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। तो आप थोड़ा ध्यान रखें, सुबह 11 बजे जाएं और टी शर्ट नॉर्मल पहन के जाएं, लोअर पहन के जाएं और हवाई चप्पल पहन के जाएं। बॉटल ले जाएं, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जाओ, ट्रांसपेरेंट पाउच ले जाओ जिसमें पेन वगैरह होंगे आपके। तो ये सब चीजें आप लेकर के जाइएगा ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत स्मूथ आपका एंट्री होगी एग्जाम सेंटर के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपकी पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कि आप अटेम्प्ट कैसे करो पेपर को। जब कभी पेपर आपके सामने आए, डरना बिल्कुल नहीं है पेपर से। जब तक आप किसी चीज का सामना नहीं करोगे तब तक उसको पार नहीं कर सकते। पेपर इजी आएगा, मीडियम आएगा, टफ आएगा, ये किसी को नहीं पता। वो आपको ही पता होगा उसी दिन जब आप बैठे होगे, आपको पता चल जाएगा कैसा पेपर आया है। तो बस उसी पेपर का एनालिसिस करके 2 4 5 10 पेज देख करके, जो सवाल हैं 10 20 सवाल देख करके आइडिया लग जाएगा किस टाइप का पेपर आया है। तो अब आप क्या करेंगे, उसको 3 भाग में बांटेंगे। एक है आपका ए पार्ट, एक है आपका बी और एक है आपका सी। क्वेश्चन को 3 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। ए वाले कौन से सवाल होंगे जो देखकर ही बन जाएं। ए वाले कौन से सवाल होंगे, ये देखकर बन जाएंगे आपसे, क्योंकि आपने इतने अच्छे से रिवीजन किया होगा। और कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो पहले अटेम्प्ट में ही आपको क्लिक कर जाता है कि यार ये मैंने सवाल पढ़ा और ये इसका आंसर होना चाहिए, है ना। ऐसा यूजुअली आपको देखने को बायोलॉजी में मिलता है, ऑर्गेनिक में मिलता है और इनऑर्गेनिक मिलता है। फिजिकल और फिजिक्स को थोड़ा सॉल्व करके निकालना पड़ता है। तो ओसी, आईओसी और बायोलॉजी के क्वेश्चन आपसे देख करके मैक्सिमम बन जाएंगे। सेकंड वाले क्या होंगे, जिसमें थोड़ा थोड़ा डाउट होगा। थोड़ा थोड़ा डाउट होगा, आपको लगेगा कि यार थोड़ा थोड़ा डाउट मेरे को हो रहा है कि अगर हम इसको थोड़ा से अच्छे से पढ़ लेंगे या फिर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा दिमाग लगा लेंगे, है ना, थोड़ा रिकॉल होने में टाइम लग रहा है, तो वो सेगमेंट बी में लिख लीजिए आप। पहले सेगमेंट ए के सारे सवाल कर लेना ताकि आपके बहुत सारे जो डायरेक्ट सवाल हैं वो टाइम की कमी की वजह से ना छूटे, जो बाद में छूट सकते हैं आपके, है ना। इस बात का ध्यान रखें। तो पहले आपको जो देख करके सवाल बन रहे हैं, जो देख करके हो जाते हैं, होता है ऐसा, आपने अच्छे से तैयारी की हुई है तो आपको पता चल जाएगा कि ये सवाल हो जाएगा। सेकंड वाले वो सवाल है हल्का हल्का आपको डाउट और आपको लग रहा है कि यार इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक। तीसरे वाले वो सवाल है हवा नहीं लग रही है। तीसरे वाले वो हैं जो हवा नहीं लग रही है। ये समझ ही नहीं आ रहा है आपको इसमें, है ना, हवा नहीं लग रही। ऐसा होता है कि कुछ सवाल वो डालते ही इसलिए हैं ताकि कुछ बच्चे इन्हीं सवालों में फंसे रह जाएं और इजी सवाल उनके छूट जाए टाइम की कमी की वजह से। तो आप पहले से ही पेपर को स्कैन कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार इन सवालों में हवा नहीं लग रही है। और ये सवाल बहुत ज्यादा नहीं होते, बहुत कम होते हैं, लेकिन इन सवालों को अगर टाइम बचेगा तो आप अटेम्प्ट करके सॉल्व करने की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो ये 3 सेगमेंट हैं। अगर आप ए और बी वाले सेगमेंट को सॉल्व कर लेते हो तो इससे आपका सिलेक्शन हो जाता है। सी वाले सवालों पर बहुत ज्यादा फोकस ना करना, क्योंकि ये वाले सवालों के चक्कर में फंस जाओगे तो ये जो आते हुए सवाल हैं वो छूट जाते हैं बच्चों के। ऐसा हर साल देखने को मिला है। कई बच्चे होते हैं जो बताते हैं पेपर देने के बाद कि यार सर हम इस वाले सवाल में फंसे रह गए और इस चक्कर में मेरे इजी इजी सवाल छूट गए। तो इजी सवालों को छोड़ना इज अ क्राइम, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इजी सवाल कर लो, थोड़े मॉडरेट टाइप के और थोड़े टफ टाइप के जो सवाल होते हैं पेपर में, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको टफ टाइप के सवाल, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो ज्यादा दिख रहे हैं, तो आप अपने आप को पैनिक सिचुएशन से बचाइए। क्यों? क्योंकि वहां पर बाकी लोग भी, बच्चे जो बैठे हुए हैं, बाकी बच्चों के लिए भी वो बराबर टफनेस है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास जो पेपर आ रहा है वो अलग आ रहा है, पास वाले के पास अलग आ रहा है। पेपर सबके लिए सेम है। अगर कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा टफ पेपर आपको देखने को लगता है, आपको लगता है कि यार इसमें तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड दे दिया है, तो उसमें कम सवाल भी करोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ कम जाएगा फिर आपका, ठीक है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे, ठीक। और कई बार क्या होता है,
कई बार बच्चे थोड़ा ईगो पे ले लेते हैं कि नहीं हमको तो ये सॉल्व करना है, क्यों मैंने तो ये चीज पढ़ी थी, लेकिन उन्होंने कुछ घुमा फिरा दिया। तो आप किसी भी सवाल में 1-1.5 मिनट से ज्यादा का टाइम ना दें, क्योंकि आपके पास क्या है, टाइम कम और क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। आपका एग्जाम डिमांड करता है स्पीड और एक्यूरेसी, जो कि आपने लगातार अपनी तैयारी के समय में कर रखी होगी, आपने लगातार टेस्ट दिए होंगे, टेस्ट का एनालिसिस किया होगा, इन सब चीजों से आपने अपनी तैयारी को एनहेंस किया होगा, बढ़ाया होगा, है ना। तो उसी टाइप की आपको चीजें करनी है। और आप सभी लोगों ने मुझे लगता है अभी तक पीवाईक्यूज वगैरह नीट के सारे कर ही लिए होंगे, और कुछ सिलेक्टेड जेईई मेन के पीवाईक्यूज आपको टीचर्स क्लास में कराते ही हैं, वो भी कर लिए होंगे। तो अपने आप पर पूरा भरोसा रखो, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बस पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी अच्छी रखनी है आपको। आपको कभी भी पीछे नहीं पड़ना है कि मैं सी वाले सेगमेंट के पीछे पड़ जाऊं और पहले ये सवाल कर लूं, उसको तो मैं कर लूंगा। ये बेटा बहुत बड़ी गलत फहमी होती है। बच्चों को लगता है इजी सवाल है, ये तो मैं 10 मिनट में 20 सवाल भी कर लूंगा। पेपर का सोचो, उस समय के प्रेशर का सोचो, जब आप एग्जाम सेंटर में घुसते हो, लाखों बच्चों की भीड़ दिख रही है आपको वहां पर, तो वो सब चीजें आप सोचो वहां पे, ठीक है। तो वहां पर आता हुआ सवाल भी सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो जाता है। और ध्यान रखिएगा, पूरे सारे सेगमेंट में, चाहे वो आपका केमिस्ट्री का सेगमेंट हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, फिजिकल केमिस्ट्री, आईओसी, ओसी, कोई भी हो, आपको करेक्ट इनकरेक्ट ट्रू फॉल्स का खास ध्यान रखना है। आप ये चीज मिस कर देते हैं, यही सिली मिस्टेक होती है। क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट और आप पढ़ के आ गए करेक्ट, क्वेश्चन में पूछा है फॉल्स और आप करके आ गए ट्रू। बेटा इस बात का ध्यान रखना, इस टाइप के सवाल जरूर होते हैं। अगर ये सवाल नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ चीज मिस करके आए हो। इस टाइप के सवाल जरूर दिखते हैं, ठीक। तो आप ये बात ध्यान रखना, पहले तो क्वेश्चन सिलेक्शन आपको करना अच्छे से। दूसरा पॉइंट ये है कि करेक्ट इनकरेक्ट ट्रू फॉल्स वाली चीजों को ध्यान से देखें, ठीक। तीसरा ये है कि कई सारे सवाल ऐसे देखने को मिले हैं जो ऑप्शन एलिमिनेशन, ये काफी अंडररेटेड चीज है। क्यों? क्योंकि ये चीज आप जब तैयारी के टाइम में करते हो तो आपको मतलब यूजुअली काफी लोग कहते हैं कि अरे यार ऐसे थोड़ी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ये काफी अंडररेटेड चीज लगती है मेरे को, कि आपको लगता है नहीं हमको तो पूरा ज्ञान होना चाहिए। पूरे ज्ञान से सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे, बहुत ज्ञानी बच्चे थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है पिछले सालों में। जिन्होंने पेपर अच्छे से अटेम्प्ट किया है, वो दिन को जिन्होंने संभाल लिया, 21 तारीख का दिन अगर आपने संभाल लिया ना, कैसे संभालोगे वो दिन? जब आप सुबह उठो तो टाइम से उठो, ठीक है। अभी तक आपका जो साइकिल है वो वैसा बन जाना चाहिए। अगर नहीं बना है तो 2-3 दिन टाइम से उठना चालू करो। 2 बजे से लेकर 5:15 तक हाईली एक्टिवेटेड स्टेट रखनी है आपको अपने दिमाग की, क्योंकि उसी समय आपको वो चीज क्लिक करनी है, ठीक है। तो ये चीज आप खास ध्यान रखें। ऑप्शन एलिमिनेशन से कई बार आपने क्वेश्चन की 2 लाइनें या 3 लाइनें पढ़ी, आपको थोड़ा आइडिया लग गया, तो आप ए ऑप्शन पढ़ लो, बी ऑप्शन पढ़ लो, सी पढ़ लो, डी पढ़ लो, उसमें आपको पता लगता है अरे यार इसका तो सी हो ही नहीं सकता। तो आप सोचो, जब आप एलिमिनेट करते जाते हो तो ये एक्चुअल में सही तरीका है किसी एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने का। भाई फिजिक्स में कई बार यूनिट पुट करके काम हो जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ सवाल ऐसे आते हैं, नेम रिएक्शन से मैच करा लिया, एक ए को सी से करा लिया तो ऑप्शन में एक ही दिख रहा है, वो आंसर हो गया। इस तरीके की काफी चीजें होती हैं। बायोलॉजी में ऐसी काफी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को पूरा फुल डिटेल में सॉल्व करने की बजाय पहले थोड़ा पढ़ो और फिर ऑप्शन की तरफ जाओ। क्या हमें ऑप्शन से क्वेश्चंस का कुछ मिलान दिख रहा है, कुछ ऐसी चीज दिख रही है कि मैं एलिमिनेट कर सकता हूं? तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन आपका टाइम बचाने का काम करता है। आपको वहां पर ज्ञान नहीं दिखाना है। क्यों? कोई आपको देख नहीं रहा है वहां पर कि हां तुमको ये भी आता है, तुमको ये भी आता है। नहीं, अब समय आ गया है लोगों को अपने नंबर से जवाब देने का। अब आप कितना भी चिल्ला लो, कितना भी बोल लो कि मेरे को तो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको कुछ भी आता हो, लोग यही कहेंगे बेटा सिलेक्शन हुआ कि नहीं, बेटा कट ऑफ पार हुआ कि नहीं। तो उसके लिए ही तो ये काम होते हैं। ये इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन मोस्ट पावरफुल टेक्निक और मोस्ट अंडररेटेड टेक्निक होती है। कई लोग इसको फॉलो नहीं करते। जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं बेटा बहुत बढ़िया, आप ऑप्शन एलिमिनेशन से एग्जाम को बहुत जल्दी क्रैक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप टाइम बचा सकते हो। आप अच्छे सवालों में टाइम दोगे तो फायदा करेगा आपको, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो आपको मुझे बतानी थी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। और आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। आप अपने ऊपर भरोसा रखें, जो आपने किया है, आपने खूब मेहनत की है, खूब तैयारी की है, ठीक। अच्छे से पेपर दें, बिल्कुल घबराएं नहीं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप लोगों का, ठीक है। अब हम मिलेंगे आपसे जब पेपर हो जाएगा, उसके बाद आपका पेपर का एनालिसिस करेंगे, कट ऑफ वगैरह बताएंगे, सारी चीजों की जानकारी आपको यहां पर दी जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते बेटा, तब तक के लिए ओके बाय।